हम हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उनकी गलती है और वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब मैंने मुस्कान स्टार्ट किया तो लोग, सोसाइटी के लोग आके पापा को बोलने लगे, अरे आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। हर कोई पूछता था कि आपका बच्चा क्या करता है आजकल। मेरे फादर ने मुझे एक दिन बोला कि अच्छा, तुमने अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो या तो फादर को, पापा को चुनो या मुस्कान को चुनो। उस पॉइंट ने मुझे ये बताया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसा कैसे आता है। हम लोग मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टअप्स हमारे यहाँ यही 5 चीज़ों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करता है। कॉलेज में हर कोई, जब भी हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हमारे अंदर एक सपना होता है कुछ बड़ा करने का, कुछ कर गुजरने का, राइट, कि हम कुछ बड़ा करें ज़िंदगी में। हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं और ऐसा ही एक सपना मेरा भी था कि हम कुछ बड़ा करूं ज़िंदगी में, मुझे भी बड़े लोगों जैसा बनना है, कुछ करना है। लेकिन मेरे एक उस बड़े बनने के पीछे एक छोटी सी चीज़ ये भी थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बनाना है जो वापस हमारे देश के लोगों के लिए काम आए, वापस उन लोगों के लिए काम आए जिन्हें सच में उसकी ज़रूरत है। इसी ड्रीम के साथ हमने मुस्कान 2014 में शुरू किया। और जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं तो हम सबकी लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं और उन्हीं में से कुछ चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी थे। तो आज मैं 3-4 चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो हम सबकी ज़िंदगी में एक ना एक टाइम पे वो चैलेंजेस आते हैं। और उन चैलेंजेस में से एग्जांपल, एक चैलेंज है कि फैमिली, दूसरा चैलेंज है फाइनेंशियल, तीसरा चैलेंज है टीम एंड 4th चैलेंजेस है प्रोसेस एंड सिस्टम्स। हम इन 4 चीज़ों को कैसे इनेबल करें, इनको कैसे ओवरकम करें। मेरी लाइफ में भी एक सबसे बड़ा चैलेंज आया था कि फैमिली। जब मैंने मुस्कान स्टार्ट किया था तो माई फादर इज़ लाइक, ये क्या है। सो बेसिकली स्टार्टअप इज़ लाइक अ लव मैरिज, यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीवन, और पेरेंट्स उससे खुश नहीं होते हैं, राइट। सो वो मुझे भी करनी थी। तो जब मैंने अपने फादर को, पापा को बताया कि पापा मुझे स्टार्टअप करना है, वो भी सोशल स्टार्टअप करना है, तो ही वॉज लाइक, ये क्या होता है। ऑफकोर्स उनकी गलती नहीं है, हम हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उनकी गलती है और वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मोस्टली लोग यही बात करते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें उस लेवल पे जाके समझना चाहिए कि गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने कभी वो चीज़ें नहीं सुनी है आज से पहले। तो मेरे साथ भी यही था। जब मैंने मुस्कान स्टार्ट किया तो लोग, सोसाइटी के लोग आके पापा को बोलने लगे, अरे आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। हर कोई पूछता था कि आपका बच्चा क्या करता है आजकल। मुझे बड़ा बेकार लगता था क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है जो 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। उनको अगर आप बताओगे स्टार्टअप, वो कहेंगे स्टार्टअप क्या होता है, ऊपर से सोशल स्टार्टअप, ये क्या होता है। क्योंकि समाज सेवा के नाम पे हमने खुद की एक इमेज बना ली है, राइट। समाज सेवा के नाम पे हमने इमेज बना ली है कि एनजीओ सिर्फ समाज सेवा करने के लिए होते हैं यहाँ पे, जबकि सोशल स्टार्टअप का एक्चुअल मीनिंग होता है कि वहाँ पे आप एक समाज की, कोई भी एक कम्युनिटी से रिलेटेड एक ऐसी परेशानी को सॉल्व कर रहे हो जो बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, और उसको आप एक एंटरप्रेन्योर अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहे हो, तो यू आर बिकम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, राइट। जब मेरे फादर को पता लगा कि मुस्कान में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें मुस्कान नहीं करवाना है तुमसे, तुम पढ़ाई करो और नौकरी करना, जो सबके साथ होता है। अब यहाँ पे हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब वो अपना डिसीजन लेता है और पेरेंट्स का डिसीजन अलग होता है वहाँ पे। ऑफकोर्स क्योंकि लव मैरिज है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और पेरेंट्स तो तैयार नहीं है। तो वहाँ पे मेरे साथ भी एक बड़ा चैलेंज आया था कि मेरे फादर ने मुझे एक दिन बोला कि अच्छा, तुमने अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो या तो फादर को, पापा को चुनो या मुस्कान को चुनो। अब मेरी लाइफ में ये ज़बरदस्त चैलेंज था कि मैं क्या करूँ। 2 दिन तक मैं रोया, 2 दिन तक आई वॉज क्राइंग फॉर 2 days, और मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं क्या 2 दिन बाद क्या जवाब दूंगा। और हम सबकी लाइफ में शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये मौका आता हो, मतलब ये चांस, ये सिचुएशन आती हो कि जब उसे अपने माँ बाप को चूज़ करना है या अपने सपने को, अपने ड्रीम को चूज़ करना है। ना आप इनको छोड़ सकते हो ना इनको। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि अपने सपने को कभी मत छोड़ना। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि माँ बाप भी कभी बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, तो अभी ड्रीम को चुनते हैं, माँ बाप तो साथ रहेंगे ही रहेंगे। एंड इस तरीके से मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और वहाँ से करीबन 2-3 साल बाद जाके मेरे पापा को रियलाइज़ हुआ कि मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह सही था, और अभी ऐसा है कि अभी मुझे बहुत सपोर्ट करता है, राइट। सो एक चीज़ कि जब आपके साथ पेरेंट्स वाला चैलेंज आए ना, तो पहली चीज़ तो कभी पेरेंट्स को ब्लेम मत करो, उनको समझने की कोशिश करो, उनके साथ बात करने की कोशिश करो। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए अगेंस्ट जाने में कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर एक झूठ हम अपनी चीज़ के लिए भी करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड ऑफ द डे वो आपका सपना है और अपने सपने को पूरा आप करिए।
दूसरा चैलेंज फाइनेंशियल, कि जब भी हम कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स सबके साथ फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं, मेरे साथ भी थे। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आप अपनी चीज़ों के लिए काम चलाओगे। तो जब फादर को पता लगा कि मुस्कान, जब उन्होंने पूरा अगेंस्ट वो चले गया ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम मुस्कान को रजिस्टर कैसे कराएं, हम मुस्कान को आगे एक्सपेंसेस कैसे बंद करेंगे। तो मुस्कान का रजिस्ट्रेशन मैंने मुझे जो कपड़े घर से पैसे मिले थे कपड़े खरीदने के लिए दिवाली पे, उन पैसों से मैंने मुस्कान का रजिस्ट्रेशन कराया था, राइट। सो ऐसे बहुत सारे चैलेंज फाइनेंशियल के वहाँ पर आए, और पॉकेट मनी बंद कर दी थी। तो कुछ बच्चों को मैं पढ़ाने जाता था ट्यूशन, वहाँ से जो पैसा मिलता था वो हम मुस्कान में यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे, क्योंकि फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, हमारे पास काफ़ी मतलब अच्छा पैसा था, तो कभी ऐसा मुझे समझ नहीं आया कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं लाइफ में। लेकिन वहाँ पे उस पॉइंट ने मुझे ये बताया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसा कैसे आता है। उस टाइम पे मुझे याद है कि हमें कितने रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डलाना है, कितने रुपए का रिचार्ज करना है, सब कुछ फिक्स होता था, और उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे एक बड़ी चीज़ मुझे ये समझ आई कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो आप बिल्कुल मत खरीदो, वरना आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। तो ये एक फाइनेंशियल जो स्टेज होती है वो आपको ये सिखाती है कि आपके आने वाले भविष्य के पैसों को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अक्सर हम लोग कुछ भी खरीदते, कपड़े जो हमें यूज़ नहीं है वो खरीदते हैं, या कुछ भी गाड़ियाँ खरीदते हैं लोग। तो स्टार्टअप जो नए स्टार्टअप्स फाउंडर्स हैं, मेरी एक सलाह उनके लिए है कि आप वही चीज़ें खरीदो जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। आप जब भी खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कि आप वहाँ पे क्या परचेस कर रहे हैं, और एक एक पैसे को आप ठीक तरीके से यूटिलाइज करें, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को ट्रांसपेरेंट बनाएं, जहाँ पे लोग ट्रस्ट डेवलप कर पाए। तो इस तरीके से हमने फाइनेंशियल चैलेंज को ओवरकम किया धीरे धीरे करके। लोगों ने मुस्कान के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, हमें फंड्स मिलने लग गए, हमने ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए, और अभी काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज़ टीम, कि कहते हैं कि टीम इज़ द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो एक टीम है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का दिल की तरह होती है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका शरीर भी बंद कर देगा काम करना। सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल टीम का होता है। मुस्कान के साथ करीबन 10 लोग फुल टाइम करते हैं, 25 लीडर्स फेलोज होते हैं, एंड करीबन 250 वॉलंटियर्स होते हैं 3 सिटीज़ में। सो हमारे साथ जो वॉलंटियर्स होते हैं, फेलोज होते हैं, ऑल आर नॉन पेड, राइट। सो वी हैव मॉडल कॉल वॉलंटियरिंग मॉडल एंड द फेलोशिप मॉडल, राइट, जहाँ पे लोग आके 2 साल तक, 3 साल तक लोग काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वॉट वी हैव डिजाइन, वी हैव डिजाइन अ मोबिलाइजेशन प्रोसेस फॉर देम, अ वेल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम। बहुत एक प्रोग्राम उनके लिए हमने डिज़ाइन किया है कि वहाँ पे आके मोबिलाइज, सेंसिटाइज हम उनको करते हैं, वी गिव देम ट्रेनिंग, वी गिव देम सपोर्ट, राइट। सो वो उनको हम एक फ्यूचर लीडर्स तैयार करते हैं वहाँ से, कि कल को मुस्कान को वो हैंडल करेंगे आके। तो ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, जिस तरीके से टीम को लेके मेरा जो नज़रिया है कि अक्सर हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशन में कि वन पीपल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। हमेशा लोग एक ही इंसान को उस ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं। तो मेरा शुरू से ये नज़रिया था कि मेरे हर किसी इंसान को सब जानने चाहिए। जितने लोग अभिषेक को जानते हैं उतने लोग बाकी लोगों को भी जानने चाहिए, उतने टीम मेंबर्स को। तो ये सबसे बड़ा गलती फाउंडर्स कर जाते हैं स्टार्टिंग में, कि वो खुद के नाम के चक्कर में बाकी लोगों को पीछे कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, क्योंकि आपकी टीम सबसे इंपॉर्टेंट है आपसे पहले। तो अगर आप उनको आगे रखोगे तो आप तो अपने आप आगे चले जाओगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे उनकी फोकस करना चाहिए। उनको जितना आप सिखाएंगे, लोग अक्सर सिखाते ज़्यादा इसलिए नहीं है कि अगर ज़्यादा सीख गया तो छोड़ के चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा सिखाओ और उनको प्यार करो। तो 2 हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग अगर रिटेन करते हैं, उसके 2 बहुत बड़े रीज़न हैं कि हम एक तो उनको बहुत सिखाने में फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें सिखाते हैं, और उसके बाद उनको इतना प्यार देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जा पाए, राइट। सो लव एंड केयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोर वैल्यूज़ विद मुस्कान। सो ये टीम का एक प्रॉब्लम जिसने हमारा सॉल्व किया। एंड द फोर्थ वन इज सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो जब भी लोग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं इनिशियल लेवल पे, तो वहाँ पे लोगों को हमारे यहाँ, क्योंकि हर किसी ने एमबीए नहीं किया होता है, हर स्टार्टअप का फाउंडर एमबीए मैनेजमेंट नहीं है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो गैप होता है वो सिस्टम एंड प्रोसेस का होता है, कि अगर आप एक सिटी में चीज़ें डिलीवर कर रहे हो तो वही सेम चीज़ें आप दूसरी सिटी में कैसे डिलीवर करोगे। उसके लिए यूनिट सिस्टम्स एंड प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, राइट। और बहुत सारे लोग वहाँ पर फेल हो जाते हैं।
इसीलिए उनका एक शहर में चलना, इससे दूसरे शहर में चलना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि हम मुस्कान, क्योंकि हमें बहुत सारे अप्रोच आ रहे थे अलग अलग जगह से, ग्वालियर से, भोपाल से, इंदौर से, दिल्ली से, मुंबई से, कि आप यहाँ पे भी चैप्टर स्टार्ट करिए, आप यहाँ पे भी कीजिए। बट हमने 3 सिटीज़ तक एक्सपेंड किया, और उसको एक्सपेंशन करने के लिए हमें अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं वो एक एक चीज़ हमारी रिटर्न में होना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप बहुत लैक करते हैं। वो सब कुछ रखते हैं बट इसमें लैक कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने हर चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को हमें रिटर्न में लिखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आने वाले जो लोग हैं, जो अपकमिंग लोग हैं, जो लोग भविष्य में मुस्कान के साथ काम करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के पूरा काम वैसे ही कर सकते हैं जैसा आप करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और जितने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आपके पेपर में होंगे, वैसा ही सेम प्रोडक्ट आप दूसरी जगह भी डिलीवर कर पाओगे, जैसा कि ग्लोबल एमएनसीज करती हैं। तो डॉक्यूमेंटेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टार्टअप्स को, कि जब वो गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो गवर्नमेंट से लोग बहुत डरते हैं हमारे यहाँ, कि भाई गवर्नमेंट सरकारी काम करने में तो तेल निकल जाता है लोगों का, इतना पैसा लगेगा, यहाँ रिश्वत लगेगी, ये सब माइंडसेट हो जाता है हमारा। लेकिन हम कभी उसमें एक रीज़न ये है कि हम उन लोगों से पूछते हैं जो खुद रिश्वत देकर आए हैं, तो वो आपको डेफिनेटली वही बताएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको जब भी ऐसे चैलेंजेस आए, तो आप खुद डायरेक्ट जाके बात करो। आपको अगर कंपनी रजिस्टर करानी है, आप डायरेक्ट रजिस्टर ऑफिस में जाओ। आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड काम है, आप खुद इनकम टैक्स ऑफिस में जाइए। वहाँ पे आपको कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, बिना पैसे की हेल्प करेंगे आपकी। तो कहीं भी हम दूसरे लोगों की और कंसल्टेंसीज के उसमें झांसे में ना आए, हम खुद की चीज़ों को खुद ही करें, तो आप उन प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। यही 5 चीज़ों का हम लोग मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टअप्स हमारे यहाँ यही 5 चीज़ों की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। तो कोई और इन प्रॉब्लम को फेस ना करे जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है। तो इसलिए आप इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखिए, इनके बारे में सीखिए, इनके बारे में पढ़िए। हमारे यहाँ मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जो आपको सिखाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप MBA करें तो ही आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं, और हर इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे जैसा लड़का यहाँ पे आके कुछ बोल सकता है, तो मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई कुछ भी कर सकता है। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.